जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। छत्तीसगढ़ की आज की प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी खबर, गणेशोत्सव को लेकर के ट्रैफिक पुलिस ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। सड़कों पर जाम न लगे, इसके लिए कई सड़कों को 31 अगस्त से वन वे करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। राजधानी में त्योहारों को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा प्लान तैयार किया है। तीज से लेकर गणेशोत्सव में सड़कों पर जाम न लगे, इसके लिए कई सड़कों को 31 अगस्त से वन वे करने की तैयारी हो चुकी है। शहर की कई प्रमुख सड़कों पर गणेश पंडाल बना हुआ है, इससे सड़कें सक्रिय हो जाती है। रात में भीड़ की वजह से जाम भी लग जाता है और इसीलिए ऐसी सड़कों पर कैमरे से नजर रखी जाएगी। जहां पर जाम लगेगा वहां पर 10 मिनट के भीतर पुलिस पहुंच जाएगी और ट्रैफिक को व्यवस्थित किया जा सकेगा। डीएसपी सतीश ठाकुर के मुताबिक तीज से बाजार में भीड़ बढ़ने लगी है। गणेशोत्सव में शाम से लेकर के देर रात तक सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है और कई सड़कों पर जाम भी लग जाता है। ऐसी सड़कों को चिन्हित किया जा चुका है। बड़े पंडाल वाली सड़कों को लेकर के ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है। सभी गणेश समिति को पंडाल पर वॉलेंटियर रखने का निर्देश जारी किया जा चुका है, जो ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने वाले हैं। हड़ताली कर्मचारियों पर अब सख्ती बरतनी सरकार ने शुरू कर दी है। आंदोलन में शामिल नहीं हुए कर्मचारियों को पिछली हड़ताल का वेतन मिलेगा, बाकी पर 2006 के जीओ से कार्यवाही करी जाएगी। मुख्य सचिव के साथ बातचीत के बीच हड़ताली कर्मचारियों पर सख्ती भी शुरू हो चुकी है। सरकार ने हड़ताल में शामिल नहीं हुए कर्मचारियों को पिछली हड़ताल के दिनों का वेतन जारी करने का निर्देश दे दिया है। वहीं हड़ताल में शामिल कर्मचारियों पर साल 2006 में जारी एक शासकीय परिपत्र यानी कि जीओ के मुताबिक कार्यवाही करने को कहा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव मेरी खैस ने बताया कि यहां पर सभी विभागाध्यक्षों, राजस्व मंडल और संभाग आयुक्त साथ ही साथ कलेक्टरों को एक परिपत्र जारी किया जा चुका है। इसमें 2 बातें कही गई हैं। पहला तो ये कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर कर्मचारी 22 अगस्त से हड़ताल पर हैं। जो कर्मचारी पिछली 25 से लेकर 29 जुलाई की अवधि में हड़ताल पर थे, जिन्होंने वर्तमान हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया है, उनके पूर्व हड़ताल अवधि को अवकाश स्वीकृत करते हुए वेतन का भुगतान किया जाए। और दूसरा ये, जो भी कर्मचारी यहां पर हड़ताल पर बैठे हैं, उनके अनुपस्थिति के संबंध में संदर्भित जो परिपत्र हैं, इनके निर्देशों के तहत कार्यवाही की जाए। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस निर्देश के साथ जिस परिपत्र का संदर्भ दिया है वह 10 अप्रैल 2006 को सामान्य प्रशासन विभाग की कर्मचारी कल्याण शाखा से जारी हुआ था। इस पर तत्कालीन मुख्य सचिव आरपी बागाई के हस्ताक्षर भी हैं। 17 रूटों पर एक बार फिर से अब सिटी बसें दौड़ने जा रही हैं। परिवहन मंत्री ने संचालन को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में इसके लिए बैठक बुलाई थी। दरअसल बात करें तो जिले की सड़कों पर अब जल्द ही एक बार फिर से सिटी बसें दौड़ने लगेंगी। जिले के प्रभारी व परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बसों के संचालन को लेकर के बीते दिन कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक बुलाई। बैठक में यातायात विभाग के अधिकारी, यूनियन ट्रांसपोर्ट के सदस्य व अन्य संबंधित अधिकारियों को बुलाया गया था। परिवहन मंत्री की बैठक का मुख्य उद्देश्य जनहित को देखते हुए सिटी बस का संचालन करवाना था। उन्होंने बसों के संचालन को लेकर सभी अधिकारियों व ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों से सलाह मांगी है। अधिकारियों ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में 70 सिटी बसें को चलाना पूर्व में तय हुआ है, जिसके लिए विभाग के द्वारा टेंडर भी निकाला गया था। यह टेंडर रिलायंस टूर एंड ट्रेवल्स को नगरीय क्षेत्रों के विभिन्न रूटों के लिए प्राप्त हुआ है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं दुर्ग जिले के सड़कों के परिवहन के लिए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक निर्देश जारी कर दिया है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती आवेदन अब सिर्फ 100 रुपए में होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में किसी भी पद पर भर्ती के लिए अब 100 रुपए से ज्यादा आवेदन शुल्क नहीं लिया जा सकेगा, जबकि स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी से संबंधित पदों के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने रविवार को स्वशासी समिति की बैठक में अफसरों को इसके निर्देश जारी किए। दरअसल सिंहदेव ने मेडिकल कॉलेज में हुई इस स्वशासी समिति की बैठक में सिंहदेव ने कहा कि विभाग के पास जो राशि है उसका उपयोग कर सुविधाओं का विस्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं से न्यूनतम राशि ली जाए। वे 500,000 रुपए नहीं दे पाएंगे, इसीलिए उनसे 100 रुपए से ज्यादा फीस न ली जाए। उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर पीएम रिपोर्ट देने के भी अफसरों को निर्देश दिए हैं। सिंहदेव ने हमर लैब की मशीनें और कंज्यूमेबल्स की समीक्षा भी की है।
स्कूलों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए मिलने जा रहे हैं। बरसात खत्म होते ही यह अभियान शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इसके निर्देश भी जारी कर दिए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के विभिन्न स्कूलों और साथ ही साथ भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। उन्होंने मुख्य सचिव को सभी स्कूलों में निर्विघ्न पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए वर्षा ऋतु समाप्त होते ही शाला भवनों की मरम्मत का कार्य तत्काल प्रारंभ करने के लिए निर्देशित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को दिए गए निर्देशों में कहा है कि प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात अभियान के दौरान ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों तथा मीडिया प्रतिनिधियों ने शाला भवनों की दशा के बारे में जानकारी मिली थी। लंबे समय से शाला भवनों की मरम्मत के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान न होने से मरम्मत का कार्य अभी तक अटका हुआ था। इससे छात्रों की पढ़ाई में बाधा भी उत्पन्न हो रही थी। 8 दिनों के लिए एक बार फिर से 58 ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं। गोंदिया इतवारी तक चलने वाली तकरीबन सभी ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ मेल जैसी बड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों पर भी इसका असर पड़ने को मिल सकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी कि SECR ने एक बार फिर से 58 ट्रेनों को 8 दिनों के लिए यानी कि 6 सितंबर तक रद्द कर दिया है। इस बार रेलवे ने नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेल खंड में नॉन इंटरलॉकिंग के काम के बहाने ट्रेनों को कैंसिल किया है। इससे पहले 21 अगस्त को रेलवे ने एक साथ 61 ट्रेनों को रद्द किया था, जिसमें 44 गाड़ियां शुरू होनी थी। ऐसे में रेलवे प्रशासन ने एक बार फिर से यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताते हुए आदेश दिया है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव और कलमना के रेलखंड के बीच काचेवानी रेलवे स्टेशन को जोड़ने और ऑटो सिग्नलिंग सहित कई काम किया जाएगा, जिसकी वजह से ये 58 ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है 6 सितंबर तक। रमदाहा जलप्रपात हादसे में 3 और शव बरामद किए गए हैं। एक ही परिवार की 2 बेटियों समेत 6 लोगों की जान चली गई और ये सभी पिकनिक मनाने हुए गए थे। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित रमदाहा जलप्रपात में डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई है। रविवार को 3 लोगों का परिवार यहाँ पिकनिक मनाने आया था। इसके बाद 7 लोग जलप्रपात में नहाने गए थे और उसी दौरान जलस्तर बढ़ने से 7 लोग डूब गए थे। इनमें से एक युवती को तो बचा लिया गया था, मगर 6 लोगों की तलाश जारी थी, जो कि अब जाकर के 3 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। दरअसल सोमवार को 3 लोगों के शव बरामद किए गए थे और 3 लोग मिसिंग थे यानी कि गुमशुदा थे, और ऐसे में मरने वालों में एक ही परिवार की 2 बेटियों सहित 3 लोग शामिल हैं। मामला कोटादुल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और मूल रूप से मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के रहने वाले 3 अलग अलग परिवार के तकरीबन 12 लोग रविवार को यहाँ पिकनिक मनाने आए हुए थे। महंगाई पर केंद्र को घेरते हुए रागिनी नायक ने कहा कि अभी महंगाई और बेरोजगारी भयावह हो चुका है। शिव डहरिया ने पूछा कि बाबा रामदेव और अन्ना हजारे अब कहां हैं। बढ़ती हुई महंगाई में आम आदमी की तकलीफों के बीच राजनीति भी अब तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने बीते दिन कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के फलस्वरूप देश को रिकॉर्ड तोड़ मूल्य वृद्धि और 45 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी की भयावह स्थिति में डाल दिया गया है। वहीं मंत्री शिव कुमार डहरिया ने पूछा कि अब बाबा रामदेव और अन्ना हजारे कहां हैं। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए रागिनी नायक ने कहा कि एक समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता को महंगाई और बेरोजगारी से मुक्त भविष्य का सपना दिखाया था। इसके विपरीत आज उन्होंने लोगों को रिकॉर्ड तोड़ मूल्य वृद्धि और 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी की भयावह स्थिति में डाल दिया है। फिलहाल ये सभी बातें प्रदेश यहाँ पर मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए रागिनी नायक ने कही हैं। हड़ताल की वजह से साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। 43 हाथियों के दल ने उत्पात मचाया हुआ है। घरों को तोड़ करके अनाज चट कर गए हैं। रत जगह करने को यहाँ पर ग्रामीण मजबूर हो चुके हैं और जान जोखिम में डाल करके हाथी को भगाते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के वन कर्मी भी हड़ताल पर हैं। इधर प्रदेश के अलग अलग जिलों में इन दिनों हाथियों का उत्पात भी जोरों शोरों पर जारी है। हाथी किसानों की फसलों, घरों और अनाजों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। ग्रामीण विवश होकर के रत जगह करने को मजबूर
मजबूर हो चुके हैं। हाथियों के आतंक से इलाके में खौफ का माहौल भी है। दरअसल गजराजों का झुंड कोरबा जिले के कटघोरा और पसान क्षेत्र में तबाही मचा रहा है। पसान रेंज में बीती शाम को 3 हाथी मुख्य मार्ग को जाम कर दिए थे और इस कारण 2 घंटे पिंडरा और कोरबा मार्ग जाम रहा। वहीं वन कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की वजह से हाथियों को क्षेत्र में भगाने के लिए ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तकरीबन 2 घंटे तक यहाँ पर 2 घंटे बाद ये जाम खुला, तब जाकर आवागमन शुरू हो चुका। और जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कैसे ग्रामीण हाथियों को भगाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ड्रोन तकनीक की एंट्री अब होने जा रही है। फूड प्रोसेसिंग से लेकर के फूड टेक्नोलॉजी, वैल्यू एडिशन जैसे कोर्स भविष्य की उम्मीदें बताई जा रही हैं। दरअसल पिछले तकरीबन कुछ सालों में प्रदेश में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई में छात्रों की दिलचस्पी कम हो रही है। हर साल की काउंसलिंग में 30 से 40% सीटें हैं वो खाली रह जा रही हैं। यही वजह है कि अब इसके कोर्स में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। नौकरी और कंपनियों की डिमांड के अनुसार अब नई टेक्नोलॉजी को इस कोर्स में शामिल किया जा रहा है। कृषि इंजीनियरिंग की पढ़ाई में अब अनिवार्य रूप से ड्रोन टेक्नोलॉजी और फार्म मशीनरी तकनीक जैसे कोर्स शामिल हो गए हैं। आने वाले 6 महीने में इसमें और भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हर सेक्टर में नौकरी मिल सके, इसीलिए सिलेबस में 30% तक यहाँ पर बदलाव होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्रालय के फेलोशिप प्रोग्राम के तहत स्टडी हुई है जिसमें बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण बेस्ट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। कई शहर में रायपुर मॉडल अपनाने जा रहे हैं। केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय ने रायपुर में स्मार्ट सिटी के तालाबों को संवारने के प्रोजेक्ट पर फेलोशिप स्टडी के लिए एक टीम भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक तालाबों के रायपुर मॉडल को इस स्टडी के बाद देश के कई शहरों में स्मार्ट सिटी की तरफ से लागू किया जा सकता है और कई शहर इसे अपना भी सकते हैं। खास बात यह है कि स्मार्ट सिटी रायपुर को बूढ़ा तालाब के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड भी मिला है। वाशिंगटन अमेरिका बेस्ड स्मार्ट सिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये अवार्ड दिया है। रायपुर के बूढ़ा तालाब के प्रोजेक्ट में तालाब के 28.1 हेक्टेयर जलीय क्षेत्र को विकसित करके 1400 वर्ग मीटर में वेंडिंग जोन और 700 वर्ग मीटर में फ्लोटिंग डेक बनाया गया है। राज्य में बनेगा एनआईए का इंट्रोगेशन रूम। एफबीआई की तर्ज पर काम करेगा ये एनआईए का रूम। 2 माह में आवासीय कॉम्प्लेक्स भी जरूरी से बन जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए देश भर में अपना विस्तार कर रहा है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के सेक्टर 24 में एनआईए के क्षेत्रीय कार्यालय भवन बनकर तैयार हो गए हैं। इसे अमेरिका की एफबीआई की तर्ज पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरह विकसित करने की केंद्र सरकार की योजना है। इस दिशा में काम होना भी शुरू हो चुका है। एनआईए के एडीजी अतुल चंद्र कुलकर्णी ने कहा कि दिल्ली हेडक्वार्टर की तर्ज पर ही राज्यों में बने ब्रांच कार्यालय में इंट्रोगेशन रूम और डेटाबेस रूम बनाया जाएगा। रायपुर में 51वां महापौर परिषद सम्मेलन हुआ जिसमें आगरा में कचरे से बिजली बनेगी, वडोदरा में 24 घंटे सड़कों की सफाई होगी, जबकि रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि सीख लेंगे और अपने छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी बदलाव करेंगे। के अलावा बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अखिल भारतीय महापौर परिषद के 91वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ, जहां पर देश भर के 50 से ज्यादा महापौर 3 दिनों तक अपने अपने क्षेत्रों में विकास के आइडिया पर बातचीत करते रहे। तो वही छत्तीसगढ़ का रायपुर भी अब विभिन्न स्मार्ट सिटी की तर्ज पर अपने रीडेवलपमेंट प्लांट को भी यहाँ पर उन्हीं की तर्ज पर यहाँ पर विकसित करने जा रहा है, जिसमें कचरे से बिजली बनाने का यहाँ पर प्रोजेक्ट भी शामिल है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की खबरें हम आप तक पहुंचा सकें।